प्रणाम। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को वर्ष 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार और आपका ये नया वर्ष बहुत अच्छा बीते। आपके जो भी सपने हैं वो सब पूरे हो जाएं और आप हमेशा खुश रहें। यही मेरी आपके लिए दुआ है और यही मेरी आपके लिए न्यू ईयर विश भी है। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ये मनुष्य जीवन लिया है, भगवान ने हमें ये दिया है, तो इसमें हमें ज़रूर कुछ ऐसा करना है जो लास्टिंग हो, जो हमें परमानेंट चीज़ों के साथ कनेक्ट करे। तो हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं, इस चीज़ को हमें देखना है। जो हमने 2025 में किया है उसको फर्दर आगे बढ़ाना है और 2026 में हमें स्पिरिचुअली ज़्यादा ग्रो करना है। इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान दें। ये साल ख़त्म होने के पहले और ये नया साल शुरू होने के बाद आप ज़रूर ध्यान दें कि आपने क्या किया है और आगे आप कैसे चलना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारे मार्ग हैं जो आपको भगवान की तरफ और आगे बढ़ाएंगे, जैसे कर्म योग। आप अपना जो भी काम करते हैं उसे भगवान के चरण में अर्पित कर दें और जनहित के लिए काम करें, बहुत लोगों का भला करने के लिए अच्छे काम करें। उस कर्म योग से आप ज़रूर ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे पहला योग है। उसके बाद आता है भक्ति योग, जो आनंद से भरपूर है, जिसमें आप भगवान का नाम लें, भगवान को याद करें और भगवान की भक्ति करें, जिसमें आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भक्ति योग तो बहुत ही सबसे श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है। और इसके बाद आता है ध्यान योग। इसमें आता है मेडिटेशन। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें, मेडिटेशन को सीखें, मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लाएं और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना दें। मतलब ये ऐसा ना हो कि कभी कभी हमने मेडिटेट कर लिया और बहुत अच्छा लगे और बस ख़त्म, लेकिन हर दिन हमने मेडिटेट किया, हर दिन हमने ईश्वर के ध्यान में अपने अंदर जा कर के ईश्वर को ढूंढा। ईश्वर को बाहर की किसी भी वस्तु में ना देखकर अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में देखना, यही ध्यान योग है। और इसमें भी बहुत आनंद है। इसमें आपको जीवन की समस्याएं कम लगने लगेंगी और भगवान और ईश्वर पर ध्यान आपका हमेशा रहेगा। तो मेडिटेशन शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। इट शुड नॉट जस्ट बी कि थोड़ी देर के लिए आपने मेडिटेट किया, उस टाइम आपको अच्छा लग रहा है और बाकी पूरे दिन आप परेशान रहे। तो इस तरह से अपने ध्यान योग को अपनाना है, हर दिन मेडिटेट करना है। और जो सबसे आखिरी वाला योग है वो है ज्ञान योग, जिसमें हम ईश्वर के बारे में जानते हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें जिज्ञासा है कि ईश्वर कौन है और हम कौन हैं, जीव कौन है, जीवात्मा कौन है, परमात्मा कौन है। इन सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें, आप किताबें पढ़ें, आप यूट्यूब पर तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। और इसको देखने के बाद जब हमें पता चल जाता है कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं, ये मटेरियल लाइफ, ये तो मिथ्या है, ये तो इल्यूजन है, माया है, और जो सच्चा है वो तो परमानेंट है, वो ईश्वर हैं, वो परमात्मा है जो हमारे अंदर ही हृदय में बैठे हैं। तो जब हमें ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर कौन है, एक्चुअल में कृष्ण है कौन, वो जब समझ में आ जाता है तो फिर हमारे लिए जीवन काफ़ी आसान, ईजी हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, प्रेम से भर जाता है। तो ये सब योग हमें मिले हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये योग दिए हैं और इसको हमने यूटिलाइज़ करना है अपने जीवन में, इसे लाना है अपने जीवन में और अपना जीवन बहुत खूबसूरत बनाना है। इतना खूबसूरत कि हम हर समय आनंद में रहें और जो समस्याएं हैं वो आएँ और चले जाएं। समस्या ना आए ऐसे तो नहीं हो सकता। ये जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हमारे ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, हम उससे ईजिली बाहर निकल कर आ सके और ईश्वर का हाथ कभी ना छोड़ें, ईश्वर के चरणों में हमेशा बैठे रहें। ये हमारा संकल्प होना चाहिए 2026 के लिए। अगर ये आपका संकल्प है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रही हूँ ताकि आपका स्पिरिचुअल जर्नी बहुत सफल हो, बहुत खुशियों से भरा हो और आप हमेशा हर पल कृष्ण को अपने हृदय में पाएं। तो यही है मेरी आपकी न्यू ईयर विश आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा खुश रहिए और हमेशा कृष्ण से जुड़े रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।